देखो यदि तीन तत्व कौन कौन से हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, जितने भी तत्व दे दे आपको बस समझने हैं वो कहाँ पे अरेंजमेंट है। देखो एक क्रिस्टल बना है जिसमें ए कहाँ पे अरेंज है, ए परमाणु के कोनों पर, और बी कहाँ पे अरेंज है, केंद्र पर, और सी कहाँ पे, फलक पर। एक एक करके सबका निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये एक यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल। परमाणु ए कहाँ पे प्रेजेंट है, कोई बता रहा है क्या, कोनों पर। तो कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 8। रेड को हम किससे डिनोट कर देते हैं, ए से। बी कहाँ पे प्रेजेंट है, केंद्र पर। हम जानते हैं केंद्र टोटल कितने होते हैं, एक, जिसको बॉडी सेंट्रेड बोलते हैं, ठीक है, यूनिट सेल का केंद्र, ये यूनिट सेल का केंद्र, ठीक है, ये बी। सी क्या है, कहाँ पे है, फलक पर, रेड से ग्रीन से कहाँ पे, फलक पर। 1 2 3 4, और एक फलक कहाँ है, पीछे, ये वाला फलक, मतलब यहाँ पे, और एक यहाँ, ये वाला। अच्छा, इसका जो केंद्र है, डन ना, मैंने इस चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, ओके। एक एक करके सबको निकालते। सबसे पहले किसको निकालेंगे, ए कहाँ पे है, कोनों पर। यूनिट सेल के कहाँ पर, कोनों पर टोटल कितने कोनों पर, 8 रहते कोनों पर। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 8। काटेंगे तो कितना होगा, 1, मतलब क्या आया, 1। इस पूरे यूनिट सेल पर जो कण ए है कितना है, 1। कण बी का निकाले क्या, बी का कहाँ पे है बोलो, बॉडी सेंट्रेड पर या केंद्र पर तो केवल कितना होता है, 1 होता है। कितने पार्ट में शेयर होता है, 1 पार्ट में। तो 1 × 1 करेंगे तो आएगा कितना, 1 ही आएगा। डन, ठीक है। सी क्या है, फलक पर। परमाणु सी फलक पर, कहाँ पर, फलक पर। टोटल कितने होते हैं फलक, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बोलेंगे इसको, ये 6। कितने पार्ट में शेयर होता है, 1/2। अगर मैं बड़ा सा फुटबॉल ले लूं, बहुत बड़ा, और इस पूरे फलक पर, अगर इस फलक पर रख देता हूं, कहाँ पे, यहाँ पे, तो आधा इस साइड और आधा उस साइड शेयर होगा। कहने का मतलब कितने पार्ट में शेयर हुआ, 1/2। काटेंगे तो कितना होगा, 3। ये निकल के आया, क्या आया, A1 B1 C3 आया। इसको कैसे लिख सकते हैं, ABC3 लिख सकते हैं। ये आया, करेक्ट आया, ओके, ठीक है। और देखा क्वेश्चन, लगा लीजिए हेडिंग। अगर मैं ये तुमको आंसर दे दूं, चले जाओ दुकान, कहाँ चले जाओ, दुकान, वहां पर तुमको क्या चाहिए, बादाम। क्या चाहिए, पैसे नहीं देने उसके, क्या नहीं देने, पैसे फ्री में ले लो, जितना हो सके क्या ले लो, बादाम। तुम क्या करोगे, भर के लाओगे, तुम क्या करोगे, अरे पूरा मेरा है ना, क्या करोगे, पूरा मेरा है, चलो मैंने दे दिया, तुमको एक बॉटल दे दिया, ज्यादा नहीं ले सकते आप, केवल इस बॉटल में ले सकते हो। बादाम आपको लेने हैं पर एक बॉटल में ही ले सकते हो, इस बॉटल में, ठीक है। कैसे करोगे आप, दुकान जाके वो दुकान वाला बोल दिया आप जितना लेना ले लो, एक बॉटल में भर लो। कैसे भरोगे, इसमें कैसे भरोगे, पहले क्या करोगे, बादाम को जल्दी टाइम लिमिट दे दिए, जल्दी क्या करोगे, इसमें फिल कर दोगे, डन ना। फिर क्या करोगे, जोर से हिलाओगे कि यार पूरा बादाम क्या हो जाए, जो स्पेस था वो थोड़ा कम हो जाए, फिर भरोगे। उसके बाद तो फिर कुचरने लगोगे, है ना, क्या करोगे, कुचर के भरोगे एकदम, ठीक है। क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि कम जगह पे ज्यादा बादाम के जो कण है वो आ सके। आप ओवरऑल क्या कर रहे हो बताओ, जो स्पेस है ना, जो स्पेस है बीच में, उसको कम कर रहे हो, जो स्पेस है उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो इसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोज पैकिंग बोलेंगे। कि कोई क्रिस्टल अगर जालक है, अगर कोई क्रिस्टल जालक है, उसमें जो रिक्तिका वैकेंट स्पेस, उसको अपन क्या करें, उसको क्या करें, हम कम से कम करें, उसे ही हम क्या बोलेंगे, निबिड़ संकुलन के क्लोज पैकिंग बोलेंगे, ठीक है। मैं डेफिनेशन लिखते जा रहा हूँ, एटलीस्ट हमको क्या लास्ट में हमको करने ही क्या है, वो जो रिक्तिका है उसी को ही अपने को क्या करने हैं, कम करने। आई बात समझ में,
हम गए दुकान, हमको ऑफर मिला कि जितना बादाम लेना है आप ले लो। किसमें लेना था? एक छोटे से बॉटल में। बॉटल में हम क्या किया, कूट कूट के भरे जा रहे हैं। लास्ट में क्या कर रहे हैं, वो जो रिक्तिका था, स्पेस था, उसी को अपन क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मैं जल्दी बोल दूं मैं तुमको, सबके सब बाहर हो, ठीक है, और तुम आके एकदम बैठ गए कहीं पे भी। अभी देखो कितना स्पेस है, अभी देखो कितना स्पेस है। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये रहे कि इसमें फूल भर देने, तो मैं क्या करूँगा यार, ये स्पेस क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो स्पेस है वो कम होना चाहिए, यही बोलूँगा ना भाई। तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को जो दूर दूर में उसको पास ला लूँगा। तो देखो कितना स्पेस बच जाएगा, तो और एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। यही होता है क्या चीज, क्लोज पैकिंग। और क्रिस्टलों में इसी तरह की क्लोज पैकिंग पाई जाती है। डेफिनेशन लिखते हैं, चलो लिखो। क्रिस्टलीन ठोस में, क्रिस्टलीन ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था, इस प्रकार होती है कि उसमें रिक्त स्थान कम से कम हो सके, ठीक है। इसी संरचना को क्या बोलते हैं, निबिड़ संकुलित संरचना। संकुलित संरचना कहते हैं, या फिर इसी को ही क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। डन। और इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलित व्यवस्था भी कहते हैं। डन। क्लोज स्पीकिंग क्या है, ये किस तरह से होता है, ये सारी चीजें क्लियर है कि जो एटम का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा कि उनके मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस है वो क्या हो सके, कम से कम हो सके। इस चीज को समझना, जैसे अपन ये मान के चले, ये हमने एक छोटा सा क्या ले लिया, क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक है, इस तरह से, ऐसे, ये कुछ इस तरह से। तो इनके बीच आप देख पा रहे हो क्या है, यहाँ पे गैप है, ये 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 गैप दिखाई दे रहा है। इसी को बोलते हैं वैकेंट स्पेस, खाली, या अंतरकाशी अवकाश भी बोलते हैं। अंतराकाशी अवकाश। ये अवकाश जितना कम होगा, क्या करेगा, फिर कोई एटम क्या करेगा, ये अवकाश को कुछ भी करके क्या कर देगा, फील करना चाहेगा, कुछ इस तरह से। आई बात समझ में? जितना ये जो गैप है वो कम होगा, इसकी जो संरचना है उतना ही ज्यादा क्या होगी, कठोर होगी, या फिर बोल सकते हैं मजबूत होगी। आई बात समझ में? ठीक है, ओके, आगे लिखो। किसी संकुल में किसी
किसी संकुल में एक कण अन्य कण या गोलों को या फिर बोल सकते हैं जितने गोलों को स्पर्श करता है वह उस गोले या कण का क्या कहलाता है, मैं रेडियो लिख दूं इसको, क्या कहलाता है, उक्त सहसंयोजी संख्या कहलाता है। उमेश नहीं आ रहा है, उप सहसंयोजी संख्या कहलाता है। आगे लिख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, ठीक है। त्रिविमीय, हम लोग अभी तक 2 डायमेंशनल वाला देख लिए थे। 2 डायमेंशनल 2D में अरेंज हो रहा था, 3D में अरेंज हो रहा था, 1 डायमेंशनल अरेंज हो रहा था, ये सारी चीजें अपन देख चुके थे, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग अपन देख लेते क्या, थोड़ा सा और देखते हैं। उपसहसंयोजी संख्या कितनी की होगी, ठीक है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त करने के लिए निम्न पदों पर त्रिविमीय अपने को अगर प्राप्त करने हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन, इसको पढ़ा चुका था क्या मैं, एक विमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। एक विमीय कैसे प्राप्त होगा बताओ, जब सरल रेखा में कोई कण क्या कर रहा था, अरेंज हो रहा था कुछ इस तरह से, डन ना। आज इसमें क्या हमको नोटिस करने की बात है कि अगर एक गोले को अगर हम देखें इसको, ठीक है, इस गोले को अगर हम केंद्र मान ले तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये गोला अन्य कितने गोलों से टच हो रहा है, यहाँ से और यहाँ से। आई बात समझ में। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एक विमीय निबिड़ संकुलन में, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। भाई जो अपन यहाँ पे लिखे हैं, किसी संकुल में एक कण अन्य गोलों या जितने गोलों को क्या करता हो, स्पर्श करता हो, वह उस गोलों का या कण का क्या होता है, उपसहसंयोजी संख्या होता है। ये कितने को टच कर रहा है, 1 और ये 2, डन। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजी नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। हो गया, मैं साफ कर दूं इसको। साफ कर दो पूरा, देखो 2 डायमेंशनल को हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। सब सपोज सामने प्लीज सामने आपके पास अगर केरान की गोटी है, ये क्वीन है, ठीक है। उसके बाद जो रेड और व्हाइट कलर का जो गोटी होता है उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से 1, ठीक है, और ये 2, ये 3 और ये 4, एक तरह का अरेंजमेंट हुआ। सेकेंड तरह का अरेंजमेंट क्या हो सकता है, अगर ये क्वीन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये जो कण है 1 2 3 4 5 6 गोलों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है, ये टेट्रागोनल स्क्वायर जैसा बना रहा है। आएगा समझ में। तो इसके अरेंज के बेस पे और इसके अरेंज के बेस पे हमने 2 डायमेंशनल को क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया। देखो कैसे, सबसे पहले बनाते हैं अपन लोग कौन सा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा, 2 डायमेंशनल में अरेंज होगा, 1 2 3 4। ये कुछ डन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। सेकेंड, इसको कैसे अपन अरेंज कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4। सपोज देखो सामने, देखो सामने, ये जो बीच पीस था ना, इसके पास हमको कण को रखना है, यहाँ डन। ये खाली जगह, ये खाली जगह, इन खाली जगह,
यहाँ पे रेंज, यहाँ कण कहाँ पे रेंज, खाली जगहों पे। ठीक है, क्या हमको डिफरेंस पता चला यहाँ पे, आपको एक डिफरेंस पता चलेगा, देखो कौन सा, इसमें ये जो कण है, सपोज करो इसको ए सपोज करो, तो इसके जस्ट सीध में मेरे को फिर से ए मिलेगा, इसके जस्ट सीध में फिर मेरे को कण मिलेगा। तो इस तरह के पैकिंग को बोलते हैं ए संकुलन। संकुलन, इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। इसका संकुलन क्षमता याद रखेंगे, संकुलन क्षमता। अब इसको निकालना भी सीखेंगे, इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना पे इनकी एफिशिएंसी होती है इसको निकालना सीखेंगे। लेकिन अभी आप जान के रखो ये होता है 52.4%। इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 52.4%। हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके बीच अंतराकाश या अवकाश कम से कम हो सके। इसी संरचना को ही क्या बोलते हैं, निबिड़ संकुलन संरचना। ठीक है, उसके बाद निबिड़ संकुलन को या क्लोज पैकिंग को हमने डिवाइड कर दिया, 1 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन और 2 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन में। 1 डायमेंशनल निबिड़ संकुलन में क्या होगा, जो कण होगा एक सरल रेखा में अरेंज होगा, और 1 डायमेंशनल हमने क्लोज पैकिंग ऑलरेडी करके रखा है, उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2 होगा। उसके बाद जो क्या होता है 2 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग होता है वो 2 तरह से हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि मोटी को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से अरेंज कर पा रहे हैं कि सीधी सीधी रेखा में क्या हमको प्राप्त हो रही, देखो ए प्राप्त हो रही, तो इसको बोलते हैं ए संकुलन। इसमें एक कण का, इस वाले कण का कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, 1 2 3 और ये 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ इसका 4, और ये कुछ इस तरह से बना है। आई बात समझ में? ठीक है, इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी 52.4% होगी। इसको देखते देखो, अगर मैं इस कण को कंसीडर करूं, इस कण को, ठीक है, कितने होलों को टच कर रहा है बताओ, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से इसका हम संरचना बना सकते हैं। देखो क्या बना है, षटकोणीय बना है। अब मेन चीज अपने को फोकस करने वाली बात क्या है, देखो नोटिस करो कि भैया अगर इसको मैं ए मान लूं तो इसके सीध में मुझे ए मिला क्या, नहीं मिला, इसके तिरछा मिला तो इसको मैं कंसीडर करूंगा बी। फिर से ये इसके सीध में क्या है ए, इसके सीध में क्या है बी। तो ये पैकिंग जो होता है कैसा होता है, ए बी जैसा होता है। क्या कहते हैं, ए बी संकुलन भी इसको कहते हैं। आई बात समझ में? ये जो पैकिंग है कैसा है, ए बी पैकिंग है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोलो, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता मुझे ऐसा लगता है इसमें थोड़ा ये गैप जो कम है, गैप कम है तो ज्यादा भर पाएंगे हम लोग। ज्यादा भर पाएंगे कहने का मतलब इसका कितना था 52.4%, तो इसका हो जाएगा 60.4%। ये इसकी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं इसी को। संकुलन क्षमता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी किसका ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का। कितना होगा 60.4%। अभी अपन इसको निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, ओके, तो इतना ही चलते हैं।